सियासी और अस्करी क़यादत का ख्वारिज और दहशतगर्दों से आहीनी हाथों से निमटने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी की दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने पर इत्तेफाक। दहशतगर्दों के सहूलतकारों का खात्मा मुमकिन बनाने के लिए मरबूत और मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाना होगी। दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले किसी भी गिरोह के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी के बयानिए को फरोख देने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की सिफारिश। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी भी इदारे, फर्द या गिरोह को कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। वज़ीर आज़म ने एलामिया पढ़कर सुनाया। दहशतगर्दी मुल्क के लिए नासूर बन गई। मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से पाक करेंगे। आखिरी दहशतगर्द तक उनका पीछा करके कलाकमा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का कौमी सलामती कमेटी इजलास में इजहार ख्याल। शहदा की कुर्बानियों को फरामोश न करने का पैगाम। जाने कुर्बान करने वाले अहलकारों को खराज तहसीन। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा, पार्लिमानी कायदीन और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस सरबराहों की हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। अगर ये मुल्क है तो हम हैं। मुल्क की सलामती से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आर्मी चीफ का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब। उलमाए कराम से ख्वारिज की तरफ से इस्लाम की मस्ख शुदा तशरीह का पर्दा चाक करने की अपील। बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? कब तक गवर्नेंस की खला को अफवाज पाकिस्तान और शहदा के खून से भरते रहेंगे? जनरल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नस्लों की बका की जंग करार दे दी। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यक ज़बान होकर, सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाने पर जोर। मुत्तहिद होकर दहशतगर्दों और उनके तमाम सहूलतकारों को नाकाम बनाएंगे। जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ की पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी को मुल्की सूरत हाल पर 50 मिनट तक तफसीली ब्रीफिंग। जनरल आसिम मुनीर ने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर आगाह किया। इजलास के अख्ताम पर आर्मी चीफ ने स्पीकर की दरख्वास्त पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दुआ भी कराई। बिलावल भुट्टो ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की आमाजगाह करार दे दिया। जो आग पाकिस्तान में लगी है, हमसाए मत समझें कि उन तक नहीं पहुंचेगी। दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का मामला भरपूर अंदाज में सिफारती सतह पर उठाना होगा। जियाले चेयरमैन का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब। कातिलों को मुजाहिद नहीं कहा जा सकता। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला दहशतगर्द है और दहशतगर्दी का कोई मजहब और फिरका नहीं होता। सियासी क़यादत और कौम को किसी मकमसे का शिकार हुए बगैर दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। मौलाना फजल रहमान का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां देने वाले कौम के माथे का झूमर करार। तहरीक इंसाफ के इजलास में शिरकत न करने पर मायूसी का इजहार। हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने कल फैसला किया, एक तवील हमारी नशस्त हुई कि जब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं होती ये अमल आगे नहीं बढ़ सकता, हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। इसलिए आज जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है उसमें हम शामिल नहीं होंगे। ताहम अली अमीन गंडापुर साहब बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उस हैसियत में वो उसमें शामिल होंगे और अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। बानी से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बायकॉट। PTI का कोई रहनुमा शरीक नहीं हुआ। अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला इजलास में शरीक हुए। बैरिस्टर गौहर ने इजलास में अदम शिरकत को पार्टी का फैसला करार दे दिया। PTI के बगैर इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी PTI को पेरोल पर रिहा करने का मुतालबा।
पाकिस्तान के सख्तरीन हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि सारी पार्लियामेंट की जॉइंट मीटिंग को, जॉइंट सेशन को पूरे 2 दिन दिया जाए, ब्रीफिंग दी जाए, हर एमएनए उस पर बोले, हर आदमी उस पर बोले। इसलिए इसके बायकॉट का फैसला किया। साहबजादा हामिद रजा और महमूद खान अचकजई का पार्लियामेंट का मुश्तरका इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा। बानी पीटीआई को ऑन बोर्ड लिए बगैर फैसले अवामी नहीं होंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की गुफ्तगू। इमरान खान जिस पर पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत गालिब अक्सरियत एतमाद करती है और वो एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान में उनकी पार्टी और वो खुद हैं, लिहाजा इमरान खान को ऑन बोर्ड लिए बगैर आप जो भी फैसले करेंगे और जो भी इक़दाम करेंगे वो अवामी हमायत के साथ नहीं होंगे, जिसके नतीजे में मतलूबा नतीजा भी हासिल नहीं हो सकता। पार्लियामेंट के अंदर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है, जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टी वहाँ मौजूद हैं और एक तहरीक बाइकआउट है जिसका काम ही पूरी पाकिस्तान की जितनी उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री है उनका काम है बाइकआउट करना। वज़ीर इत्तलात पंजाब के भी पीटीआई पर वार। मुहिब्बे वतन सियासी जमातें दहशतगर्दी के खात्मे का हल तलाश कर रही हैं। तहरीक बाइकआउट अपनी रविश पर कायम और सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल गिराने की साजिश में मसरूफ है। अस्मा बुखारी का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोई इकदाम नहीं किए। उनका एजेंडा सिक्योरिटी नहीं, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कैमरा ब्रीफिंग होती है, सिर्फ ये बलूचिस्तान पे नहीं थी मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से उसमें खैबर पख्तूनख्वा पे का भी जिक्र भी होगा, जहाँ पे उनकी हुकूमत है, जहाँ पे पीटीआई का फ़र्ज़ है, वहाँ पे पीटीआई के एमएनएज़ एमपी जीते हैं। तो एज ए जिम्मेदार पाकिस्तानी कहीं का भी मसला हो सबको जाना चाहिए। सिंध के वजीर इत्तलात भी पीटीआई पर बरस पड़े। तहरीक इंसाफ रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ा होना नहीं चाहती। अहम तरीन मोड़ पर ये कौम के साथ खड़े नहीं हुए। पीटीआई के कौमी सलामती इजलास में शरीक न करने पर अफसोस हुआ। उन्हें अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत देना चाहिए था। शर्जील मेमन की कराची में गुफ्तगू। दहशतगर्दी की मौजूदा लहर को सोची समझी साजिश करार दे दिया। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में अहले खाना की मुलाकात। इमरान खान को जेल में अखबारात मिल रहे हैं, ना टीवी की सहूलत दस्तयाब है। बच्चों से मुलाकात कराई गई, ना तिब्बी मुआयना हुआ। अलीमा खान का अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में दावा। जेल मैनुअल के तहत मुलाकात ना कराए जाने का शिकवा। बानी पीटीआई मुलाकातों के केसेस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर बेंच के सरबराह मुकर्रर। बानी पीटीआई से मुलाकातों के 20 से जायद केसेस लार्जर बेंच सुनेगा। बलोचिस्तान काबीना की जाफर एक्सप्रेस और नोशकी में दहशतगर्दी की मजम्मत। बलोचिस्तान को बड़ी तबाही से बचाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। महकमा तालीम में मेरिट पर भर्ती के अमल मुकम्मल करने की हिदायत। कोयटा की बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जामे बलोचिस्तान समेत तमाम कैंपसेस की तालीमी सरगर्मियां ऑनलाइन होंगी। डीन और डायरेक्टर्स रजिस्ट्रार ऑफिस को हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी गई। अमला मामूल के मुताबिक अपने दफातर में रिपोर्ट करेगा। बन्नू में सीटीडी की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द मारे गए। हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल समेत सेफ्टी फ्यूज बरामद। वजीर आजम शहबाज शरीफ 19 से 22 मार्च तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अहम वफाकी वज़रा और सीनियर सरकारी अफसरान भी हमरा होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे का मकसद 2 तरफा ताल्लुकात, माशी ताउन और सरमायाकारी में इजाफा करना है। आर्मी चीफ से बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। 2 तरफा अस्करी ताउन को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल।
मुस्तफ़ा आमिर केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक तौसी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत। शोर शराबे पर मुलजिम के वालिद को अदालत से बाहर निकाल दिया गया। सफाक सहूनी अफवाज ने माह सयाम का भी लिहाज न किया। सहरी की तैयारी में मसरूफ निहत्ते फलस्तीनियों पर बदतरीन बमबारी। 400 फलस्तीनी शहीद, कई अफराद अब तक मलबे तले मौजूद। वजारत सेहत ने शहादतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। इसराइल ने गजा के कई इलाकों से फलस्तीनियों की बेदखली के अहकामात भी जारी कर दिए। हमास ने यरगमालियों को रिहा ना किया तो गजा पर क़यामत बर्पा कर देंगे। इजरायली वज़ीर दिफा की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में इजरायली मंदूब का भी तमाम यरगमालियों की रिहाई तक हमले न रोकने का ऐलान। इसराइल यकतरफा तौर पर जंगबंदी मुआहदे को ख़त्म कर रहा है। हमास ने दुनिया को इसराइली जारहत से आगाह कर दिया। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों की अपील। अमरीका ने हौसियों के किसी भी हमले का जिम्मेदार ईरान को ठहराने का ऐलान कर दिया। हौसियों के हमले पर ईरान को संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी फौज को कोई भी नहीं रोक पाएगा, सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। अमरीकी महकमा खारजा की सफरी पाबंदियों से मुताल्लिक फहरिस्त की तैयारी की तरदीद। कोई लिस्ट नहीं बनाई, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक के लिए वीज़ा पॉलिसी का जायजा जरूर लिया जा रहा है। तर्जुमान टेमी ब्रोस की वजाहत। हमास की हिमायत करने वालों के वीज़े मनसूख करने की धमकी। हौसियों पर अमरीकी हमलों के खिलाफ यमन में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। सना में होने वाले मुजाहरे में अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से मुगल बादशाह औरंगजेब का मकबरा गिराने के मुतालबे पर नागपुर में हंगामे फूट पड़े। दो ग्रुपों के दरमियान शदीद झड़पें, मुश्तइल अफराद का पथराव, मुतअद्दिद गाड़ियां जला दी। पुलिस का मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। नौ मुंतखब कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी की किंग चार्ल्स और बरतानवी हम मनसब से मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर। न्यूजीलैंड ने दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 136 रन का हदफ 14वें ओवर में पूरा कर लिया। सिटम सेफरिज की 22 गेंदों पर 45 रन की इनिंग्स, 5 छक्के और 3 चौके लगाए। फिन एलन ने भी छक्कों की बारिश कर दी। 15 गेंदों पर 38 रन बनाकर आउट हुए। 5 छक्के और 1 चौका लगाया। हारिस रऊफ ने 2, मोहम्मद अली, खुशदिल शाह और जहादात खान 1-1 विकेट ले सके। बारिश से मुतासरा मैच को 15 ओवर्स तक महदूद किया गया। कौमी बैटर्स दूसरे T20 में भी परफॉर्म न कर पाए। सिर्फ कप्तान सलमान आगा ने 46 रन बनाकर कीवीज बोलर्स के सामने मज़ाहमत की। शादाब खान ने 26 और शाहीन शाह अफरीदी ने 22 रन बनाए। ओपनिंग जोड़ी फिर नाकाम। मोहम्मद हारिस, इरफान खान और अब्दुल समद 11-11 रन बनाकर आउट हुए। हसन नवाज एक बार फिर 0 पर पवेलियन लौटे और खुशदिल शाह 2 रन बना सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुनफरिद आगोश प्रोग्राम का आगाज। 2 साल से कम उम्र बच्चों की माओं और हामला खवातीन को 23,000 रुपए मिलेंगे। पहले मरहले में 13 इजला की खवातीन को इमदाद की रकम दी जाएगी। दरियाए सिंध पर नहरें नहीं बनने देंगे। सड़कों पर होने वाले एहतजाज के मरहले अभी नहीं आए। मलीर एक्सप्रेसवे का काम रवा साल दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। जामशोरों में मेहरान यूनिवर्सिटी के तलबा का सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ मुजाहरा। एहतजाजी रैली भी निकाली। सिंध के ज़रई साइंसदानों ने ज्यादा पैदावार और कम पानी पर काश्त होने वाली मजीद 22 नई ज़रई अजनास तैयार कर ली। वजीर ज़राअत की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में कमेटी ने कॉटन, मकई, सरसों, चावल और दाल समेत 22 नई ज़रई अजनास की काश्त के लिए मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोलियम लेवी का सबसे ज्यादा बोझ शहरियों पर लाद दिया गया। पेट्रोल पर 107 रुपए, डीजल पर 104 रुपए से जायद टैक्स, ड्यूटीज और मार्जिन की वसूली का इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक ड्यूटी से कबल पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 148 रुपए, डीजल की 258 रुपए फी लीटर बनती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड पर FBR के ग्रेड 21 से 22 में अफसरान की तरक्की रोकने का हुक्म इम्तना खत्म। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में मेयो अस्पताल में इंजेक्शन से होने वाली मुबैना हलाकतों का केस। अदालत ने महकमा सेहत पंजाब और प्रिंसिपल मेयो अस्पताल से जवाब तलब कर लिया।
इंतजामिया ने शफाफ इंक्वायरी के बजाय रस्मी कार्रवाई करते हुए नर्सों को जिम्मेदार ठहरा दिया। दरखास्त गुजार का इल्जाम। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की जवानी के करीब खुले समंदर में कार्रवाई। स्पीड बोट में छुपाई गई करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद कर ली। लाहौर में नौजवान की शहरी और गोद में मौजूद 1 साला बच्ची पर राइफल से सीधी फायरिंग। खुशकिस्मती से दोनों महफूज रहे। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर जख्मी सिक्योरिटी गार्ड दौरान इलाज दम तोड़ गया। डाकू बैंक के गार्ड को गोली मारकर 25 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए थे। शोरकोट के नवाही इलाके में पैसों के लेन देन का तनाजा। दुकानदार ने एक शख्स का कान दांतों से काट दिया। लकी मरवत के इलाके सराय नूरंग में पुलिस ने अगवाकारों का गिरोह गिरफ्तार कर लिया। 2 मुग़वियों को बाजियाब करा लिया। मुल्ज़िमान के कब्जे से 3 कलाशनकोव, 1400 ग्राम सोना और 27 लाख रुपए नकद बरामद हुए। पंजाब के कॉलेजेस में क्लासरूम्स में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। डायरेक्टर कॉलेजेस पंजाब ने सूबे के तमाम कॉलेजेस को मरासला जारी कर दिया। कराची के इलाके सदर जहांगीर पार्क के करीब कब्जा माफिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने वाली टीम पर हमला। नामालूम अफराद ने हवाई फायरिंग भी की। डंडों के वार से 2 एहलकार जख्मी। गर्म कॉफी क्यों गिरी? अमरीकी ड्राइवर ने कंपनी के खिलाफ मुकदमे में 5 करोड़ अमरीकी डॉलर जीत लिए। शहरी पर ड्राइव थ्रू से ऑर्डर वसूल करते हुए गर्मा गर्म कॉफी गिर गई, जिससे उसे 3rd डिग्री बर्न का सामना करना पड़ा था। 9 माह खला में फंसे रहने के बाद नासा के खलाबाजों की वापसी शुरू। खलाई जहाज में तकनीकी खराबी की वजह से बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर फंसे थे।